हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज इस वीडियो में बात करेंगे ट्रेडिंग में होने वाले लॉस के बारे में और क्या ऐसी मिस्टेक होती है जिसके कारण हम ट्रेडिंग के अंदर काफ़ी ज़्यादा लॉस ले लेते हैं और ऐसे क्या मिस्टेक को हमको अवॉइड करनी है जिसकी वजह से आने वाले टाइम में हम अपने कैपिटल को ग्रो भी कर सकते हैं और ट्रेडिंग के अंदर हमको ज़्यादा से ज़्यादा लॉस भी नहीं लेना पड़ेगा। ठीक है, तो उससे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ताकि ऐसे ही वीडियो आपको लर्निंग स्टॉक मार्केट रिलेटेड मिलती रहेगी। बात करेंगे ट्रेडिंग की, तो ट्रेडिंग क्या होता है कि हम वहाँ पे कोई बाय और सेल करते हैं, उसको हम ट्रेडिंग बोलते हैं। जहाँ पे आपने देखा होगा कि इसके यहाँ पे ट्रेडिंग के अंदर हम स्कैल्पिंग करते हैं, इंट्राडे करते हैं, कई सारे करते हैं, स्टॉक के अंदर ट्रेडिंग करते हैं। तो वही हम जो बाय और सेल करते हैं उसके थ्रू हम अपने कैपिटल को ग्रो करना चाहते हैं, तो वो हमारे एक ट्रेडिंग के अंदर आता है। बाकी आपको ये भी मालूम होगा जो ट्रेडिंग के अंदर रिस्क रहता है वो थोड़ा यहाँ पे हाई रिस्क रहता है, क्योंकि हम जो प्रेडिक्ट करते हैं फ्यूचर के प्राइस को, वो बाई चांस कभी कभी क्या हो जाता है कि हम जो प्रेडिक्ट करते हैं उस तरह से मार्केट डायरेक्शन में मूव नहीं दे पाता, तो उसकी वजह से हमको वहाँ पे थोड़ा लॉस भी उठाना पड़ सकता है। तो ऐसे ही लॉस से बचने के लिए मैं आपको पॉइंट्स बताऊंगा जो आपको ध्यान रखने हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है, आप जो लो कैपिटल यूज करते हो उसकी वजह से ट्रेडिंग हो सकती है, और एक आप ज़्यादा कैपिटल यूज करते हो उसकी वजह से भी। अभी दोनों को मैं आपको अच्छे से बता दूँ कि अगर आपने यहाँ पे 5K का कैपिटल यूज किया, तो इससे क्या होगा कि आप ट्रेडिंग के अंदर एक लॉट ले पाओगे, वो भी आप क्या ले पाओगे, ओटीएम। अब ओटीएम में क्या होता है कि ओटीएम में आपको स्टॉप लॉस जल्दी हिट हो जाता है, और ओटीएम में जो मूव आता है, इंडेक्स जितना मूव देता है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ओटीएम में थोड़ा कम मूव आता है। तो यहाँ से क्या होगा कि अगर कम कैपिटल यूज करोगे तो यहाँ पे भी एक ये लॉस होने का चांस है। और जब 5K और ज़्यादा कम हो जाएंगे तो उसके बाद हम वापस ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमको फिर ज़्यादा ओटीएम के अंदर जाना पड़ेगा और वहाँ पे फिर प्रॉफिट होने का भी कम चांस रहता है। और दूसरा क्या रहता है, अगर आपके पास ज़्यादा कैपिटल है, मान लीजिए आपके पास 50K कैपिटल है ट्रेडिंग के लिए, तो आपको पूरा का पूरा 50K इन्वेस्ट नहीं करना है ट्रेडिंग के अंदर। अगर हम पूरा कर देंगे तो हमारा रिस्क भी पूरा 50K के ऊपर ही रहेगा। इसीलिए आप जितना लॉस ले सकते हो उसके हिसाब से आप 50K से, मान लीजिए आपने 20K यहाँ पे ले लिया ट्रेडिंग के लिए, तो इससे क्या होगा कि आपका जो 30K रहेगा वो बिल्कुल एकदम सेफ पड़ा रहेगा। और आप 20K से ट्रेडिंग जो करोगे, तो उससे क्या होगा कि आपका 20K से ही प्रॉफिट और लॉस रहेगा, और अगर कंप्लीट चले भी जाते हैं तो आपके 20K ही एक बार जाएंगे, तो आपके पास बैकअप के लिए यहाँ पे 30K पड़े हैं। ठीक है, तो इस बात का आपको एक बार ध्यान रखना है। सेकंड नंबर हम बात करेंगे ओवर ट्रेडिंग की। अगर हम ओवर ट्रेडिंग करेंगे, आपने एक ट्रेडिंग किया, वहाँ पे आपको हो गया प्रॉफिट, सेकंड ट्रेडिंग किया, वहाँ पे आपको हो गया प्रॉफिट। ठीक है, आपने क्या सोचा कि आज मेरे फेवर में मार्केट चल रहा, तो यहाँ पे एक और ट्रेड ले लेते तो उसकी वजह से हमको और ज़्यादा प्रॉफिट दिख जाएगा। लेकिन आपने अगर ले लिया तीसरा ट्रेड, ठीक है, वहाँ पे आपका जो पहला था प्रॉफिट करा वो भी चला गया, सेकंड का प्रॉफिट भी चला गया, और इसका भी लॉस आ गया। मतलब यहाँ पे क्या हो गया, आपने यहाँ पे ओवर ट्रेडिंग कर दी, जिसकी वजह से यहाँ पे आपको पहला तो इसका हर ट्रेड का आपको ब्रोकरेज देना होगा। तो ओवर ट्रेडिंग की वजह से आपने यहाँ पे एक तो हाई ब्रोकरेज दे दिया, और ऊपर से जो लॉस उठाया वो अलग दिख रहा। ठीक है, तो इसीलिए आपको ओवर ट्रेडिंग को अवॉइड करना है। आपका मिनिमम यहाँ पे लॉस कैपेसिटी रखनी चाहिए कि इतना लॉस हो गया तो यहाँ से मैं एग्जिट हो जाऊंगा, और आपको वहाँ पे ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है। एक बार आपने अगर प्रॉफिट कर दिया तो मार्केट के अंदर से हट जाना है, आपको मार्केट को पूरा कंप्लीट बंद करके आप अपने दूसरा काम भी कर सकते हो। तो ओवर ट्रेडिंग से आपको सबसे अच्छी तरीके से बचने का यही आइडिया है। थर्ड बात करेंगे फोमो ट्रेडिंग सेटअप। मान लीजिए आपके पास यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल है, और ये सपोर्ट लेवल इस तरीके से मार्केट आ रहा है, और सपोर्ट लेवल यहाँ पे ब्रेक होते हुए नजर आ रहा है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे कि आपको ये लगेगा कि यहाँ पे हमको एंट्री कर लेनी चाहिए, ताकि दूसरे वाले सपोर्ट पे जल्दी से प्राइस आ सकती है, तो इसकी वजह से हम मिस कर सकते हैं। तो फोमो का जो मतलब होता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट होता है। इसका मतलब हमको ये डर रहता है कि अगर ये मेरे हाथ से निकल गया तो यहाँ पे हम प्रॉफिट नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हम फोमो के अंदर जो अपने ट्रेडिंग का सेटअप नहीं बन पाता है, उससे पहले ही हम एंट्री कर लेते हैं, उसके बाद हमारा कोई रिस्क मैनेजमेंट रहता नहीं है। तो क्या होता है कि हम यहाँ पे फिर लॉस उठा देते हैं। तो इसीलिए आपको कभी भी फोमो जो ट्रेडिंग का सेटअप बनता है उसको हमेशा अवॉइड करना चाहिए। आप थोड़ा टाइम भी रुक सकते हैं, क्योंकि मार्केट कभी बंद होने वाला है नहीं। आप आज प्रॉफिट नहीं कर पाओगे तो आप कल कर पाओगे, इसीलिए इस बात का आपको अच्छे से थोड़ा समझ के ही ट्रेडिंग करनी चाहिए। फोर्थ जो रहता है वो रिवेंज ट्रेडिंग रहता है। अब ये कैसे रहता है, तो वो मैंने आपको जैसे कि मैंने बता दिया। आपने एक ट्रेड किया वो प्रॉफिट में गया, सेकंड ट्रेड किया वो प्रॉफिट में गया, फिर थर्ड ट्रेड किया वो प्रॉफिट में गया। अब ऐसे ही मार्केट ने यहाँ पे पूरा आपका कैपिटल वाइप आउट कर दिया। ठीक है, इसके बाद आपने फोर्थ ट्रेड ली तो आपका कैपिटल पूरा चला गया। तो अब आपको क्या लगा कि इतना सारा मैंने प्रॉफिट कर दिया था, तो अभी एक ट्रेड से मेरा माइनस हो गया, तो मैं ये प्रॉफिट वापस मार्केट से लेके बताऊंगा आज जब मार्केट बंद होगा उससे पहले पहले।
तो क्या करते हैं हम कि हम बिना सेटअप हम यहाँ पे कोई रिस्क मैनेजमेंट सही से देख नहीं पाते, हम ट्रेड के अंदर एंट्री लेते रहते हैं, जिसकी वजह से हाई ब्रोकरेज तो होता ही है, साथ में हम एक रिवेंज ट्रेडिंग के अंदर आ जाते हैं। मतलब हमारे अंदर एक मार्केट से पैसा निकालने की वापस चाहत रहती है कि हमने जो ट्रेडिंग के अंदर आज लॉस करा है वो आज का आज ही हम कवर करेंगे, ठीक है। तो ऐसे आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आपका लॉस हो गया है तो उसको आप एक्सेप्ट करना सीखो और अगले दिन अच्छे से और ट्रेडिंग करने के बारे में सोचना, ठीक है। अभी हम अगला बात करेंगे 5th नंबर के बारे में। ओटीएम जो ट्रेडिंग करते हैं उससे हमारा क्या होता है कि एसएल जो होता है वो हंट फास्ट रहता है। अब इसको आप कैसे समझ सकते हो? ओटीएम मतलब मैंने बता दिया आपको, आउट ऑफ द मनी का जो प्रीमियम होता है वो वहाँ पे इतना मूव नहीं कर पाता है, क्योंकि हमारे पास कम अगर कैपिटल रहता है तो हम ज़्यादातर क्या करते हैं, ओटीएम में ट्रेडिंग करें। अभी अगर ओटीएम में हम ट्रेडिंग करेंगे तो यहाँ पे जो इंडेक्स के अंदर मूव आ रहा है, यहाँ पे मान लीजिए 100 पॉइंट का मूव आ रहा है, लेकिन यहाँ पे ओटीएम के अंदर थोड़ा पहले ही कम मूव आएगा। इतना 100 पॉइंट का यहाँ पे इंडेक्स में मूव आ रहा है तो यहाँ पे कम मूव आएगा, या 50 पॉइंट का आ सकता है, 60 पॉइंट का आ सकता है, ठीक है। क्योंकि हम यहाँ पे इन द मनी नहीं है, आउट ऑफ द मनी है, इसीलिए। तो इसके कारण क्या होगा, अगर हमारा बाई चांस यहाँ पे हमने अप साइड का व्यू रखा और वो एक गलती से डाउन साइड का चला गया, तो ओटीएम के जो प्रीमियम होते हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा एकदम जल्दी से मेल्ट होते हैं, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है कि प्रीमियम के अंदर हम स्टॉप लॉस जो लगाते हैं वो हमारे वहाँ पे आसानी से जल्दी से हीट हो जाते हैं, तो यहाँ पे भी एक कैपिटल जाने का काफ़ी ज़्यादा रिस्क रहता है। 6 नंबर की बात करेंगे, एक्सपायरी डे के दिन प्रीमियम मेल्ट होते हैं। अभी इसको आप कैसे समझ सकते हो कि आपका कोई एक दिन है जिस दिन आप ट्रेडिंग कर रहे हो, उस दिन प्रीमियम क्या होता है, मेल्ट होता है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे कोई 50 का प्रीमियम है, ठीक है। तो जैसे जैसे मार्केट क्लोज होगा वो 50 का प्रीमियम क्या होगा कि ऑप्शन सेलर्स उसको जीरो तक लाने का कोशिश करते हैं प्रीमियम को। तो अगर आप यहाँ पे एक्सपायरी डे पे ट्रेडिंग करते हो तो वहाँ पे आपको इस बात का ध्यान रखना है कि हमको ट्रेडिंग के अंदर लॉन्ग टाइम तक नहीं बैठना है, क्योंकि जो एक्सपायरी डे रहता है वहाँ पे प्रीमियम ज़्यादा जल्दी मेल्ट होता है, इसीलिए हमको इस पॉइंट से बचना है और ज़्यादातर इन द मनी में रह के ही एक्सपायरी डे के डे काम करना है, ठीक है। यहाँ पे मूव भी ज़्यादा अच्छा आता है, तो एक्सपायरी डे के दिन काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम में वॉलेटाइल दिखता है, ठीक है। 7th पॉइंट की बात करेंगे, बिना सेटअप की ट्रेडिंग हमको नहीं करनी है। क्यों ऐसा, किस लिए? क्योंकि यहाँ पे अगर हमारा कोई सेटअप ही नहीं होगा तो वहाँ पे हमारा कोई रिस्क रिवॉर्ड भी नहीं होगा। हमको ये मालूम ही नहीं रहेगा कि कहाँ पे हमारा टारगेट है, कहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस है, तो वहाँ पे हमारा रिस्क रिवॉर्ड नहीं रहेगा। सेकेंड नंबर जो है वो आपका वहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट नहीं रहेगा। थर्ड है, आप यहाँ पे देख सकते हो कि हाई रिस्क रहता है, ठीक है। अगर आपका कहीं पे सेटअप बन ही नहीं रहा है तो वहाँ पे आप सेटअप पे काम करोगे तो वहाँ पे ट्रेडिंग को आप गैमलिंग की तरह यूज कर रहे हो। वहाँ पे ट्रेडिंग आप नहीं कर रहे हो, वहाँ गैमलिंग कर रहे हो, क्योंकि आपको मालूम ही नहीं है मार्केट के अंदर कहाँ मार्केट जाने वाला है। वो आपने सही से प्रेडिक्ट कर भी नहीं पाए हो, बिना आपका सेटअप पे आप ट्रेड कर रहे हो, तो उसकी वजह से लॉस होने का फिर ज़्यादा चांस रहता है। तो ये भी आपको एक अच्छे से अवॉइड करना है। 8 पॉइंट की बात करेंगे तो आपको बुक प्रॉफिट फर्स्ट, नेवर गोज प्रॉफिटेबल ट्रेड इनटू लॉस। मान लीजिए आपने यहाँ पे 50 रुपये पे एक प्रीमियम में एंट्री करी, ठीक है। आपका मानना ये है कि मार्केट का डायरेक्शन अपसाइड में जाएगा, तो आपका ये 50 का जो प्रीमियम है वो आपको 80 तक जाते हुए नजर आ जाएगा और 80 पे आपका प्रॉफिट बुक कर सकते हो। अभी यहाँ पे आपका एंट्री हो गया है 50 के अंदर, अभी ये प्रीमियम जाके यहाँ पे 70 गया, 75 गया, ठीक है, लेकिन आपका 85 तक नहीं जा पाया, पर वहाँ से आपको लग रहा है कि प्रीमियम अभी 85 तक नहीं जा सकता, तो आपको क्या करना चाहिए कि उस जगह पे आपको प्रॉफिट हमेशा बुक करना चाहिए। क्योंकि एक बार आपका जो प्रॉफिट है वो अगर बुक हो गया तो वो आपके पास पैसे आ चुके हैं, कैपिटल, ठीक है। लेकिन अगर वो बाय चांस वापस आपका डाउन चला गया तो वहाँ पे क्या होगा कि आपके पूरा जो रिस्क मैनेजमेंट था वो तो फॉलो हो ही रहा था, लेकिन उसके साथ आपकी साइकोलॉजी माइंडसेट पे डायरेक्ट असर पड़ेगा, क्योंकि आपका प्रॉफिटेबल जो ट्रेड था आपने देख लिया, वहाँ पे आपको 2000 का प्लस दिखा चुका था मार्केट, उसके बाद में फिर वो माइनस में आता है तो वो हमको काफ़ी फिर एक्सेप्ट नहीं कर पाता, तो उसकी वजह से फिर साइकोलॉजी ख़राब होती है। तो इस बात का हमको ध्यान रखना है कि अगर कोई प्रॉफिट हमको मिल रहा है तो वहाँ पे बुक करना ही सही रहेगा। 9th नंबर की बात करेंगे, होल्ड ऑप्शन। होल्ड ऑप्शन मतलब मैंने वही बता दिया आपको कि एक्सपायरी के दिन अगर आप कोई होल्ड भी करोगे तो वो क्या होता है कि ऑप्शन सेलर्स उसको जीरो तक लाने का कोशिश करते हैं, क्योंकि उनको फिर ऑप्शन सेलर्स को वहाँ पे प्रॉफिट होता है, जितना प्रीमियम नीचे गिरेगा उतना उनको प्रॉफिट होता है। तो इसीलिए ऑप्शन
जो हम होल्ड करते हैं वो उसको आप एग्जाम्पल मान सकते हैं जो आइस हम होल्ड करते हैं। अगर मान लीजिए आपके पास एक बर्फ़ है और उसको आप कितने टाइम तक होल्ड करोगे, वो एक ना एक टाइम पूरा बिखर ही जाएगा, पूरा पानी बन जाएगा। तो वैसे ही प्रीमियम को अगर होल्ड करोगे आप, तो वो भी सेम उसी प्रकार से है कि वो आपको ज़्यादातर गिरता हुआ दिखेगा और मेल्ट होता हुआ नज़र आएगा। तो इसको हमको बिल्कुल अवॉइड करना है। 10 की बात करेंगे, ऑप्शन सेलर्स हमेशा किसको ट्रैप करेंगे, ऑप्शन बायर्स को। ठीक है, जैसा कि मैंने बता दिया, अब ऑप्शन बायर्स को कहाँ पे प्रॉफिट होता है, जब उनका जो प्रीमियम होता है वो प्रीमियम उनका अपसाइड में जाता है। जो भी कॉल का प्रीमियम होगा या पुट का प्रीमियम होगा, ऑप्शन बायर्स को हमेशा तभी प्रॉफिट होगा जब वो प्रीमियम उनकी डायरेक्शन में मूव करेगा तब। लेकिन ऑप्शन सेलर्स क्या करते हैं, ऑप्शन बायर्स चाहेंगे 50 का कोई प्रीमियम है तो वो 100 तक जाए, लेकिन जो ऑप्शन सेलर्स है वो क्या सोचेंगे कि 50 का जो प्रीमियम है वो 0 तक जाए। मतलब इनके ऐसे उल्टा रहता है सिस्टम, जिसकी वजह से ऑप्शन सेलर्स हमेशा क्या चाहता है कि प्रीमियम को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा मेल्ट करवाते। ऑप्शन बायर्स क्या करते हैं कि प्रीमियम को जितना ज़्यादा बढ़ा पाते हैं उतने बढ़ाते हैं। तो इसीलिए अगर कहीं पे ऐसा जो ट्रेडिंग का सेटअप बनता है जहाँ पे ज़्यादातर क्या होता है कि ऑप्शन सेलर्स हमेशा ट्रैप करते हैं ऑप्शन बायर को, तो वहाँ पे एक लिक्विडिटी मिल जाती है। और ऐसे ही ऑप्शन बायर भी कभी कभी ट्रैप हो जाते हैं, तो उसकी वजह से फिर सेलर्स को ज़्यादा प्रॉफिट होता है। तो इस कारण से हमको ये थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, ट्रेडिंग के अंदर थोड़ा अच्छे से हमको समझ आना चाहिए कि क्या होता है ऑप्शन सेलर्स, क्या होता है ऑप्शन बायर्स, और कैसे ये हमको ट्रैप कर सकते हैं। उसके बारे में कंप्लीट आपको नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि एक्सपायरी डेट जो रहता है उस दिन ऑप्शन जो सेलर्स रहते हैं वो ज़्यादातर वहाँ पे पैसा कमा देते हैं। अगर बाई चांस कोई अच्छा सा मूव आ गया तो फिर ऑप्शन बायर्स वहाँ पे प्रीमियम से अच्छे से पैसे कमा पाते हैं। लेकिन क्या होता है कि ऑप्शन सेलर्स जो रहते हैं वो काफ़ी ज़्यादा पैसे कमा पाते हैं, क्योंकि इनका जो प्रीमियम के अंदर थीटा होता है वो यहाँ पे हेल्पफुल रहता है, क्योंकि थीटा का काम क्या होता है कि प्रीमियम को मेल्ट करवाता है। तो उसके वजह से यहाँ पे ऑप्शन सेलर्स जो रहते हैं उनको प्रॉफिट हो जाता है। और वही अगर बात करी जाए, अगर मार्केट बाई चांस उनके डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा है और वहाँ पे ही कंसोलिडेट कर रहा है, तो उसकी वजह से भी क्या होता है कि प्रीमियम थोड़ा थोड़ा मेल्ट होता है, तो वहाँ से ऑप्शन सेलर्स को थोड़ा प्रॉफिट दिख जाता है। लेकिन जो ऑप्शन बायर रहते हैं तो वहाँ पे प्रीमियम इतना वो उनका मेल्ट होता है, तो उसकी वजह से उनको लॉस दिख जाता है फिर। तो इस बात से भी हमको एक बार ध्यान रखना है। 11th नंबर का पॉइंट है जहाँ पे हमको रैंडम ट्रेड नहीं लेनी है। अगर आपके प्रॉफिट या लॉस नहीं हुआ, मार्केट क्लोज होने वाला है, तो वहाँ पे आप क्या करोगे कि रैंडम ट्रेड ले लोगे कि आज का दिन मेरा ट्रेड हुआ नहीं तो इसलिए आप रैंडम ट्रेड ले लोगे। तो आपको रैंडम ट्रेड नहीं लेनी है, आपको अपने सेटअप पे ही ट्रेड लेनी है। चाहे एक दिन में आप ट्रेड नहीं ले पाओ, लेकिन आपको सेकेंड डे ट्रेड मिल जाएगा। लेकिन आपको बिल्कुल भी रैंडम ट्रेड नहीं लेनी, क्योंकि रैंडम ट्रेड लोगे तो वहाँ पे आपका लॉस होने का काफ़ी ज़्यादा चांस रहता है। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर देना, कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करना आपको वीडियो कैसा लगा, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।